जय शिव शंभू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने जीवन दर्शन कार्यक्रम में। आज हम ज्ञान की गंगा में बहते बहते 5वें अध्याय में, गीता के 5वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 5वें अध्याय का हम पहला श्लोक लेंगे। कल हमने सूक्ष्म दृष्टि डाली थी कि 5वें अध्याय में कृष्ण क्या क्या चीज़ें लेंगे, कर्म और संन्यास के बारे में इसमें डिटेल से बताएंगे। वो संन्यास यानी कर्मों का त्याग, और कर्म यानी कर्म जो हम कर रहे हैं, जो हमें नियति ने दिए हैं, हम वो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म और एक कर्मों का त्याग। यहाँ इस पूरे जगत में अगर हम दृष्टि डालें तो इन्हीं दो कर्मों से सब कुछ चल रहा है। तो इसमें जो पहला श्लोक है 5वें अध्याय का वो है अर्जुनोवाच। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेयः एतयो एकम तत् मे ब्रूहि सुनिश्रितम। इसमें अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा। यहाँ पे अर्जुन बिल्कुल जैसे हमारी वो पोजीशन होती है, हम ये श्लोक उन सब के लिए है जो जीवन में बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत अपने आप को बहुत दुखी फील कर रहे हैं, टूट के गिर चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें जीवन में, बड़े परेशान से हो गए हैं। या जब भी आप दुखी हैं तो ये श्लोक आपके लिए है। क्या आपके मन में यही सवाल उठ रहे हैं? वही सवाल इस समय अर्जुन के उठे हैं। तो ये हम देख लें अर्जुन के क्या उठे। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, संन्यास के लिए, और फिर संयम पूर्वक कर्म योग की तरह कर्म करने का आदेश देते हैं। अब एक काम करिए, अब इन दोनों में मेरी बुद्धि तो उलझ रही है, क्योंकि बुद्धि में दोनों गए तो दोनों, जब भी हम दोनों डालते हैं सब छोड़ दें तो हमें अपने कर्मों की, अपने दायित्वों की चिंता सताती है। मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, उसका क्या होगा। और जब हम कर्म करते हैं तो वहाँ के दुख हमें ऐसा करते हैं कि सब छोड़ दो यार, सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, हटाओ, सब छोड़ दो। तो वही इस समय कृष्ण अर्जुन की बुद्धि हो चुकी, इसलिए वो बहुत परेशान है। और परेशान होकर वो समर्पण करते हुए कृष्ण को ये कहता है, हे मेरे कृष्ण, मैं तुम पे पूर्णतः भरोसा करता हूँ और तुम मुझे बताओ। इसलिए आप भी कृष्ण पे पूरा भरोसा करें। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो आपको ये बात माननी चाहिए जो आज 5वें अध्याय में कृष्ण बताएंगे। अब इसमें हम ये जान लें कि हमारे सवाल क्या उठते हैं। हमारे सवाल ये उठते हैं कि अब जब हम सब कुछ हम करते हैं, चाहे वो एक आदमी है या औरत है, महिला है, दोनों ही तरीके के, जब भी सब कुछ करते हैं, एक आदमी सब कुछ कमा दमा के बाहर से मेहनत करके घर आता है, घर आते ही वो परेशान होता है, उधर ऑफिस में परेशान होता है, इधर घर में परेशान हो जाता है, तो बैठ के सोचता है मैं सब त्याग दूँ। एक महिला जो दिन भर जो ऑफिस जा रही है, वो ऑफिस भी जा रही है, घर भी काम कर रही है, वो दुखी हो चुकी है, वो फिर परेशान होकर सोचती है मैं क्या करूं। एक महिला जो घर संभाल रही है, वो दिन भर घर संभालती है उसमें पति के आने के लिए कि उनसे प्रेम से बातें होंगी, लेकिन आते ही कुछ ऐसा हो जाता है, वो बेचारा वहाँ से थका हुआ, वहाँ से सुन के आता है, वो घर पे जैसे ही आता है कुछ ऐसी बात हो जाती है, फिर दोनों की बहस हो जाती है, सब दुखी। बच्चे इसलिए दुखी क्योंकि माँ बाप दुखी हैं, तो वो बच्चों पे गुस्सा निकलता है, बच्चे इसलिए दुखी हैं। अब माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो हो गई, अभी इनकी ऐसी ना हो। ये सोच के उन्होंने जो उनकी होनी थी वो भी खराब कर दी। ऐसे ही ये समाज निर्मित हो के यहाँ समाज में ये परेशानियाँ होती। इसलिए इसका सॉल्यूशन किसी ने नहीं साहब सोचा, रुक के सॉल्यूशन हम नहीं सोचते, हम बस दौड़े जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने वहाँ पे रुक के पूछा कृष्ण से कि मैं क्या करूँ, मैं सब छोड़ दूँ, संन्यास ले लूँ, या मैं फिर कर्म करूँ,
तो मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या ये अपनों से लड़ना पड़ेगा, बाहर वालों से लड़ना पड़ेगा, कहीं पे पाप भी होंगे, कहीं पे पुण्य भी होंगे, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। इन दोनों में से अब एक काम करो कृष्ण, जो हम सब कहते हैं, लेकिन हम मंदिर में जाके जब कहते हैं, हम जब अरदास करते हैं, हम जब प्रेयर करते हैं, हम जब सजदा करते हैं, तो हम यही कहते हैं, प्रभु, हे परमात्मा मुझे राह दिखाओ। तो वो कहाँ से, मूर्ति से कैसे राह दिखाएंगे? उन्होंने राह दिखाने के लिए गीता दी है। इसीलिए गीता को सुने, समझें। तो गीता को ये काम मैंने अपने जीवन में ये सब अपना के आप सब के लिए जो अनुभव इकट्ठे किए, अब बस वो देने का मैं काम कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को दिए, मैं वही मर्म आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अब इसके आगे के श्लोकों में कृष्ण बताएंगे कि आप सबको करना क्या है। तो कल दूसरे श्लोक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, और पसंद अगर आए, आपको अच्छा लगे, आपको सच में कुछ लाभ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जो परेशान हैं उन्हें भी भेजें। जय श्री कृष्ण।